तो आ जाइए दोस्तों। अरे फुलवा सती कहन के काजे मैंने मन ठान लई थी आधार आय के रक्षा करो सुरजन की किस्ती खेल गई ओ पारी। अरे बेला भवानी के कोने में अरे तुझे सुनो कनौजी राय लेके लाश गए तन बज को आल्हा मंडली के अवतारी। और ई है शीख मान माहिल की उदल चिता करी थी तैयार शक्ति समार बहु मलहना को हंस हंस जरी संग भरतारी। दोस्तों जब उदल मारे गए तो आल्हा के पुत्र राजकुमार इंदल पत्र महोदय के लिए लिख रहे हैं। अरे पृथ्वीराज छोड़ा मल मिल के घात समर में आए थे विश्वास सकल भूपति ने भूल में कार बना भर गाई। और किनी घात ताक से बुला के अरे रन में जूझे उदय सिंह राय मछला सुतने पत्र तो लिख के रुपना महुए बुदाओ भिजवाई। दोस्तों इधर इंदल ने संदेश महोदय के लिए भेजा है कि चाचा उदल मारे गए हैं, चाची फुलवा को लेकर मैया मछला तुम दिल्ली में पहुंच जाओ क्योंकि चाचा के साथ हमें चाची को सती करवाना है। इधर तो रूपन महोदय के लिए चला और उधर आल्हा कन्नौज से लाखन की पत्नी पद्मा को सती कराने के बाद जब दिल्ली के लिए चले हैं दोस्तों बड़े बुरे अश्रुन आल्हा को होने लगे। अरे यशगुन होने लगे आल्हा पूरी थे घड़ा उठे गहराई। अरे चे करे टिटुया ऊपर गिधर है मजराई। अरे मारी भुजाया लागी फड़की धधका लगो करे जा जाए। अरे चार चौश दे के धूरे पे पहुंचे मंडली के अवतारी। अरे जहां पे तंबू तो इंदल को कछुए कह के सूर मारा और घंटा बजत सुने मछला सुख मन में छोटी छोटी रह जाई। दोस्तों इधर आल्हा जब दिल्ली की सीम पर पहुंचे हैं जहां पर इंदल का डेरा लगा है आल्हा के हाथी के घंटों की झनकार जब इंदल ने सुनी अरे मेरे जियरवा में ब्यासत के चढ़ी आए पिछोरा राय और लेके तेगन कर तमुआ से देखन लगो इंदल की राई। अरे हाथी देखो खास पिता को आगे बढ़े परिउना लाल और पैर लागले मंडली कसे नैनन बही नीर की धारी। अरे रोबत देख पुत्र इंदल को गज से उतर बना फरलाई। अरे काहे को बेटा तुम रोबत हो कहां पे गए उदय सिंह राय। अरे भरजी के घर कहीं इंदल ने मारे गए बना फरलाई और नाम ले दखन मर गए बेखो आल्हा घर निकले धेराई। दोस्तों जिस समय छोटे भैया की मौत का संदेश आल्हा ने सुना कि मेरा भैया बेला सती पर मारा गया कलेजा फट गया। अरे इंदल मारे गए तब हमें गिर गए मंडली कयो तारी
और हे बेहोश पुत्र दिबला के धनुआ पंखा रहो चलाई। और आल्हा रोई रहे जमुआ में हाय कहाँ गए उदय सिंह राय। और तेरी दम पे मानो जी की मछली हनी ताल की पारी। अरे आज युद्ध भारत का मिटना जूझो सिंह उदय सिंह प्यारे। और बाही दाहिनी मेरी टूटी तुम बिन कोई सहायक नहीं। अरे क्या बारे थे महुदक में मटिया गई विदेश अनुआई। और मंडली कटे हाय रोमन में धरती तलक जात दहलाई। दोस्तों काफी देर तक आल्हा शोक के सागर में डूबे रहे। अंत में अपने पुत्र इंद्र से पूछा कि बेटा भैया मारा कैसे गया। तो अपने पिता के पैर पकड़ के इंद्र ने कहा कि पिताजी अरे मेला क्षति के हाय गोद में मारे गए उदय सिंह राय। और शब्द वेद की जब छाती पे गर्ज के देखे चचा हमारी। तब हार मान के दिल्ली पत्नी आधीनी से कही उचारी। और बख्शो जानी आज मेरे बेटा छत्तीपन फूले सुधारी। जिस समय महाराज पृथ्वीराज की छाती पर चाचा श्री बैठ गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने कूटनीति चल करके चाचा से आखिरी बार यह कहा था दिल्ली के क्षेत्र में अरे चक्रव्यूह की के मार दिखावो उलटो अपनों के बाज नचाई। कुमति विराजी के सिर चाचा के तो ऊपर मुंह के बाज उड़ाई। उलटे शुम्भ करे न घोड़ा ने तो ऊपर से के जवाब सुनाई। शब्द बांध ले पृथ्वी मारो तो सन्मुख लगो तो कलेजा जाए। अरे चोरा शहीद तो जमीन पे ठाड़े थे बहते लिखे गया रे चौहान। घोड़ा शहीद तो चचा मेरे गिर गए तो चोरा दैती के कठिन कृपान। अरे कटकी शीश तो गिरो चाचा को छूटी नाई कर से तलवार। बाजे बेंदुला स्वर्ग सिधारो तो रुंड ने विषम करी थी तलवार। इस समय चाचा उदल का शीश कट करके पिताजी धरती पर गिर गया। रुंड हाथ का घात में तलवार लिए चिता का चक्कर लगा रहा है। और चाचा का शीश करते ही करते बेला की चिता से एक बड़ी घनघोर आवाज मैंने सुनी है। क्या अरे बाहरी प्रकट अदल से निकली मैंने सुनी थी लगाई थी कान। चलो मंडली कनाया बे तोलो कठिन है सती की आन। अरे शब्द से लोथे चिता की रक्षक कर में रहे तो थाम तलवार। आश पाश नित चक्कर काटे सन्मुख सकल रे सूर गए हार। अरे अपने कर से जब तक नहीं आवे मंडलेली कयो तार। कोटन जस्त्र तो बाज जा झेले कोई है भूप तो सके नहीं कार। अरे चिता सुलग रही करानी पे लागी उड़ उड़ लू करे आकाश है जाए। ताज ने चिता
चेहला के देव पमिटार। भैया बेला रानी की चिता के रक्षक ऊदल बन गए हैं। यारो बेला रानी के चिता के रक्षक ऊदल बन गए हैं। अरे ऊदल बन रहे हैं, रक्षक हाय ऊदल बन रहे हैं। यारो बेला रानी के चिता के रक्षक ऊदल बन रहे हैं। याद रहे दोस्तों, जिस समय इंद्र ने कहा कि सती की आन है कि जब तक मंडलीक आकर के एक लकड़ी मेरी चिता में नहीं डालेंगे तब तक अग्नि बुझ नहीं पाएगी। दोस्तों, जिस समय यह दुखद समाचार आल्हा को सुनने को मिला तो जिस जगह पर चिता बेला की जल रही थी, मंडलीक वहां के लिए चले ही। दोस्तों, हुआ क्या? अरे जहां पर चिता जरत बेला की पहुंचे मंडली के अवतार। और वीर सिंह भूप मिले आगे चल कह गई शकल कथा विस्तारी। अद्भुत चरित दुआ शक्ति को पकड़े रुंड नवीन तलवारी। अरे चक्कर काची रहो अर्थी को आल्हा देख गए घबराई। दोस्तों, जिस समय अपने भैया के रुंड को हाथ में तलवार लिए हुए बेला की चिता का रक्षक बना हुआ देखा तो आल्हा का कलेजा फट गया। अरे हिम्मत बंद सुमिर शक्ति को पंजा धरो पीठ पे जाए। और कर से तेग गिरी ऊदल के धरनी लोथ गिरी भेराई। सोई लगी भर के गोद उठाओ तीनों पलकी में पौड़ाई। और घूमते शीशा तो ऊदल को झपट की वीर सिंह लगो उठानी। अरे जो भर शीश हिलोना बैठे है बजुर तो सती की आनी। और आल्हा समझ गए कर्तव्य मन जा में कठिन सती की आनी। अरे निज कर शीश लो भैया को बैठो जे चंद के दीवाने। और हमें छोड़ के मैया बारे तुम सुरपुर को करो बयानी। दोस्तों, जब छोटे भैया की लाश को आल्हा ने पलकी में पौधा दिया, उसके बाद में चंदन की लकड़ी आल्हा ने उठाई। अरे चंदन चहला कर चिता में गंगा जल दो मेघ मंगाई। और आहुति दीनी चिता बुझानी कर दब करो बना फरराई। और लेके लाश चले ऊदल की उड़ गए निज तमुवन में जाए। अरे कुश आसन आल्हा बिछवा होता बेला चलई पौढ़ाई। और रेशम तागा भरे शीश पे खूंटी पे ठंग गई तलवार। और ढाल सिराने धर भैया की आल्हा छोड़ गई दिलकारी। अरे जान तेरा सब जग जीतो ताको कोई न बांधन हार। और घुरसी तिरछ कमर से काढ़ी जासे मीन उदर न फारी। अरे गुर्ज कंकनी मन पक्के बोला करिया तो है तो छिनाई। और तू मलखान समान संग तजबीरन बसो सुरग में जाई। कहने लगे आल्हा से सुनिए मंडली गयो तारी। और बिगड़त लाश आज ऊदल की क्रिया कर्म देव करवाई। दोस्तों, जब ऊदल के मित्र वीर सिंह ने कहा कि ऊदल की लाश बिगड़ रही है, इनका अंतिम दाह संस्कार करो,
तो इंदल ने आंखों में आंसू भर के कहा कि पिताजी मैंने खबर महोदय ने भेजी है, चाची फुलवा जरूर आएगी और जब तक चाची नहीं आ जाती है तब तक चाचा की लाश का हम दफन नहीं करेंगे। दोस्तों हुआ क्या, और आल्हा से कहिए सुनाई। अरे भैया घाट तो भाई दिल्ली में कहाँ पे लला है उदय सिंह राय, कुंवर कन्हैया तो गोदी खिलैया छैया कहुना दे तुहे दिखाई। तो धरी उदल की पहुंची बाई तो शिविर में जाए। अरे कुशयासन पे उदल लेके घेवा पंखा गुरव है चलाए, ऊपर लाल दुशाला शोभत देवे देखने लगी उघार। जिस समय अपने बेटा की लाश मैया देव कुंवर ने देखी, हृदय फट गया। अपने पुत्र की लाश को गोदी में रख करके मैया देवे फूट फूट करके रोने लगी। अरे सूरज देखी के ललहा अपने की मैया छोड़ दो दई नकार, जाने पिया तो मरण झेले थे तो जाई उदल पे आंसू लगाई। जब रोई तो टीके मार रे उठे विद्वान। अरे शोक नहीं कहो बेटा को मैया देवे निकले ही पिरान, ले भर गोद कुमर बरोए के तुमने कहा तो रची भगवान। दोस्तों अपनी खिलौना की लाश पर जब मैया देवे रोई, दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और देव कुंवर भी उदल की लाश पर मर गई। आल्हा ने भैया की लाश देखी और मैया की भी जब लाश देखी तो भक्त तो कलेजा फट गया। अरे कौन पाप प्रभु हमने तीनों नहीं करता, अब हम जानी का पिता मेरे मर गए जब मेरे छूट गयो सब प्यार।
जब आल्हा की पत्नी मछला ने अपनी सास की लाश देखी तो उसका भी दोस्तों कलेजा फट गया। हे जब स्वामी का अंतर्यामी तुमने अजब तो पसारो जाल, मछला रुदन करत तबुआ में तो नैनन बहते हैं नीर की धार। अरे जननी से मोह बढ़ के राखो, वो में सदा करो तो तुम प्यार, नित प्रति सदा सुता सम जानो तो हृदय करो न तू जो है भाव। अरे जादिन ब्याहे गयाई महुबे में, तादिन अधिक को मनाए चाव, मरत समय वो से कछू न बोली के मैया दैनिक बोल सुनाए। इधर तो दोस्तों मछला रो रही थी, उधर फुलवा पर तो मानो दुख का पहाड़ी टूट पड़ा। उदल की लाश सामने रखी थी, दूसरी ओर सास की लाश पड़ी थी। तो दोस्तों फुलवा छाती पीट करके जब तंबू में रोई है, अरे छाती पीट जब फुलवा रोई, पीकंबरो है विपत्ति को जान, मैया शहद तुम स्वर्ग सिधारे के वो दुखिया तुम छोड़ जंजाल। हम खून के जिहरा मेरा जीव जारे, कैसे ले दे है प्राण बचाए, बिन पति दुनिया वो सुनी लागे तो सासुल की गोद है छूट गई जाए। सकते हो दोस्तों कि वो कैसी दम की घटा होगी कि माता और पुत्र की लाश जिस तंबू में रखी हो तो परिवार वालों की हालत क्या होगी। मेरी बाणी में दोस्तों वो अब बोझ नहीं जो दुख का वर्णन मैं आपको सुना सकूं। भैया रख मैया की लाश पुत्र धरती पे तिलकते हैं, सुरजन लख मैया की लाश लला धरती पे तिलकते हैं। मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय अपने प्रिय पुत्र उदल की लाश पर रोती हुई माता देव कुमार मर गई, सारे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। आल्हा के दुहाली बेहाल हो गए। सामने भैया की लाश थी और दूसरी तरफ मैया की लाश रखी थी। दोस्तों आंखों में आंसू भरे हुए थे। समय उचित जान करके ढेबा आल्हा से बोला, अरे ढेबा कहत सुना चित धर के, अरे देव मैया को दाह कराए, बिरसिन कहे सुना दिवला शुत है ये वेद नीति अन्यायी। अरे दाह कर्म से बढ़ के ये है, देव जमुना में लाश बहाए, मानी शीख तुरंत वीर सिंह की तीनों उचित कर्म करवाई। जब लगी सती सती नाई हुई है, तब तक दाह कर्म नहीं हो, सूर्य प्रभा के आगे सूरजन कबहू चमकन देख द्योई। अरे इहे माथ प्रवाह करत सबू, उतमे सती करत सिंगार, शक्ति प्रगट भौरानी फुलवा को चाहत जरन संग भरतारी। दोस्तों इधर तो मैया की लाश पवित्र यमुना के जल में बहा दी मंडली में, और उधर
रानी फुलवा अपने पति के साथ सती होने के लिए श्रृंगार करने लगी है। आरे कर स्नान जानवी जल से इत्र गुलाब सुगंध मिलाए पावी करन लगी सिंगार को आसन बैठ फुलंदे नारी। अरे मोती न मांग भरी सिंदूर की छोटी गुहन लगी लटदार बांध चुटिला रेशम बारो नीचे पुष्प मोतियन क्यारी। आरे शीस फूल और खोर विराजे मर्दो ध्यान बिसर न जाए पक्का बुंगा और हसुलिया माथे तिलक लो तो लगवाई। आरे नरम कलाई हरी हरी चूड़िया अरे तेरन सूरजन अजब बहार पहुंची पहन लई दिया तन में मानो नखत करत उजियारी। दोस्तों जिस समय फुलवा उदर के साथ सती होने के लिए चिता में जलने को तैयार हुई। अरे छेन चुरी छागल और माँ के नूपुर पाई नती झनकारी और सोले श्रृंगार करे फुलवानी भूल गई तंबल में तैयारी। फूलमती की अपार गति लखी शारद आज लजावत है पति प्रेम की कीरत बाकी यही निज अंग जरावन धावत ही। मनमोहनी मूरत की करनी कुल के तो कलंक मिटावत ही। सुरजन तो सती जति प्रगटे जिन उनके कुल धर्म सिधावत ही। अरे सज की फुलवा के जब ठारी भाई तब मछलाते कह गई सुनाई कह दे बहन तो दादा मेरे से जल्दी करे विमान तैयारी। दोस्तों जब फुलवा अपने पति के साथ जलने को तैयार हुई और जेठ आल्हा से कहा कि दादा अपने भैया की लाश को तंबू में से निकालो। दोस्तों आल्हा का कलेजा फट गया। अरे शकल घर लाश निकारी गंगा जल से गए हनुमान करके विमान तैयार आल्हा ने तो भैया की लाश पे गई फोड़ाई। अरे जाके अधम पे बामन जल में कुछ गई आल्हा की यार तलवार सोई देह छोटे भैया की के मरघटों को फूकन को चले आधार। सती के बाजे तो बाजन लागे के ढेबा बोल तो रहो जयकार। अरे कंचन थार तो शकल बिद सज के फुलवा के मुँचो के अगारी आए। राम राम तो शक्ति राम कई कंधा पे विमान धरो है जाए। दोस्तों जिस समय उदल की लाश
जलने के लिए शिविर से निकली तो आल्हा के पुत्र इंद्र ने अपनी चाची फूलमती के पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर के बोले, अरे चाची छोड़ो, चाचा जाए के बसेश्वर धाम, अकेलो करके के जा छैया को, चाची काहे को होती है बाम। दोस्तों इंगल को जब रोते हुए देखा तो फुलवा ने अपने भतीजे को छाती से लगाकर कहा, बेटा अरे जल बिन मीन तो बिकल हुई डोले, मर बिन फनी तो रहो या कुलियाई, देशी तुम्हारे बिन चाचा के फुलवा है तो जियन की नाई। और ऐसा ही नहीं बेटा, शादी का बत्ती जीवन का सारा खेल मेरी आंखों में था जब तुम्हारे चाचा उदल विदा करा के हमें नरवर से चले थे और मैं रथ में आकर के बैठी थी, वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में है। मैंने धरो पेंजनी पे पाऊं पेंजनी रथ की टूटी, तब सखियन ने कही बहन तेरी किस्मत फूटी, बेटा जय किस्मत के खेल सोई तेरी चाची आज दिल्ली में फूटी। अरे कंठ लगा के ललाया बने को फुलवा मरघट को चली सिधार, संग में छतरी के महुबे वाले मर तो ध्यान रे बिसर ना जाए। दोस्तों इंदल को शांत किया, तब तक उदल के दोनों पुत्र आकर के अपनी मैया के सामने खड़े हो गए और कहा कि मैया अरे हमको छोड़ के मौत हमारी, कहा को आज तू भाई तैयार, पिता हमारे के स्वर्ग में सिधारे पछरा कहाँ पे गिरेंगे जाए। तो रोबन में धरती तल बिहार जाती दहलाई। दोस्तों इधर तो लाश को लेकर के बना पर चले, सभी की आंखें आंसुओं से भरी थी और उधर वो कमबख्त माहिर जिसने जब सुना कि उदल की लाश सब जलने को जा रही है, दोस्तों चुगल निकल गया धीरे से और सोचा है को आज तो हमारो लग गो मन के ले अरमान मिटाई। अरे चल के भरे अब शब्द डोला शक्ल हम ले बिखरवाई, कैदी करा दे मंडली की ले महुबे की तो लूट कराई। उरही के यार परिहार। अरे जो नहीं हो तो आल्हा पेरी तो मिल जाती के मछल दे नारी, ले दो काग हंसनी लड़के शबहब हसन लगो तो परिहार। धर्म अधर्म है कहा छत्र को मर दो ध्यान रे बिछड़ ना जाए।
इधर तो आल्हा का परिवार दुख के सागर में डूबा हुआ उदल की लाश को जलाने के लिए ले जा रहे थे। फुलवा अपने पति के साथ सती होने को रोती हुई जा रही थी और इधर चुगिल माहिल दिल्ली की सीट पर जब पहुंचा है तो दोस्तों हुआ क्या? अरे जहां दरबार भूप बिरथी को अरे घोड़िया रोक दई जाए घोड़िया रुकत अरदली दौड़े थमी की बाग बछेड़िया प्यारी। अरे ममा महीपति भूमि पे आए और उधाए जहां खास दरबार लाल अगर खातन पे सोहत एकत जात मूछ के बारी। अरे सूरत शक्ल लगत यतनी की ओगुन जिन में भरे हजार और खोली की खिड़की भीतर घस गए किन्हीं शब्द देख को जुहार। माहिल देख मगन भय पीठी हो माहिल देख मगन भय पीठी भर के अंक लयो बैठार। कहो महीपति कहां से आए कह दो हृदय को तो विचार। सोई माहिल बोले तब राजा से धन धन शब्द वेद चौहान और जो न समर को तुम बैठे थे सो विधना ने दया मिलाई भागी तुम्हारे अब चेते ही और मारे गए उदय सिंह राय। सकल शूर बहुबे के जूझे जिन बल बढ़े हथे परमाल लाखन लाख कटक ले हारे मारे सूरज के दौलाल। अपनी बाहुबलन से मारे महुबे के सरदार। अरे जालाखन की सुनो मार से भागे बड़े बड़े सरदार और चक्रन खाली गयो समर में सोऊ हनो चौड़ियारा। अरे ब्रह्मा घायल करे समर में मारे पुत्र देवला प्यार और सिरसा जीती नीति अनीति दौमल खान शेर संहार। और ऐसा ही नहीं चौहान इस तुम्हारे सामंत चोड़ा की चंपक तुम महोबे के सारे जवानों को जीत ले और वो याद करो कि जब फुलवा शंबर करके विजय सिंह चौहान हरण करके लाए थे और इसी फुलवा के कारण महोबे वालों ने शंबर घर को बर्बाद किया था। अरे जा फुलवा है तो शंबर घर में बाजी हथी विकट तलवार और सो फुलवा अब हाथ तुम्हारे चल के नाथ बनावो कारी। अरे सती होने आई धूरे गए अपने कर शोले श्रृंगार और जो नित तुली पाट फूलन से मोती मल की राजकुमारी। अरे संग में आई रानी मछला दोनों बहू बना भर प्यारी और जाने आल्हा की जयमाला डारी हकी ताल की पारी।
रानी की घर के शकल करावे कारी। और दोनों बहुअन को पातुर कर भूपत हम राखे दरबार। और जाय के रखे हम रही में देखेंगे कितना जहर साई। दोस्तों, महल की यह बात सुनकर के महामंत्री चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के खास सलाहकार थे, वो मुस्कुराकर कहने लगे, महाराज सुन रहे हो इस महल की बात? महल की गति आज सुनो, बोलत है तुमसे मीठी मीठी। हितकी मुख से नित बात उचारत, ताकत है फिर आपकी पीठी। ऊपर से छिड़के जल शीतल, हेठ लगावत बारी मीठी। चैतन्य इन्हीं निज स्वार्थ है, नृप मंद भई अब आपकी पीठी। अरे इन्हें पैर पर माल भूप से काहे सुलीनो है राज्य दबाए। तुझे पैर तो खास है तुमसे, लो है राज्य में राज्य मिलाए। अरे तीजो पैर है के चेतन जी से लई स्वावे की के भूमि खिलाई। चुगली करके तो तीनों घरना से पांचे फूक तो चारे परिहार। अरे मेरी सीख ना था जो मानो, क्या क्या बंगला से देवो निकार। सुन सुन बातें तो चंद्र कवि की, बजरो बदन है महीपति की यार। महल सोचने लगा कि शायद चंद्र कवि हमारी चाल को सफल नहीं होने देंगे, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान से पुनः बोला, महल राजन, चंद्र सदा उनके हित की नृप सोचत है, अरे लाख बुराई। मुख से उनको यश भागत जइयो, नित्य पराजय आपकी गाई। कैसे सखान आपके मंत्री रोम से दूर चले बिलगाई। हर साई सभासद ऐसन को क्यों नीच प्रभु ने अचानक आई। अरे जेंद्र चंद्र प्याल समझानो, भर भर प्याले के दूध पियाओ। दाब लगे ते मालिक को काटत, आखिर टेढ़े अतर जू भाई। अरे जिन हरियल में के रहे, उन्हीं में छेद जे रहे करवाए। केहर और भूपत गीदड़ की संगत हमको नाई पुछाए। अरे तो संवाद होते हैं सभा में, सुरजन ध्यान ले बिछड़ ना जाए। देवी शारदा की तो मथिया में स्तुति करत है चौड़िया राय। ध्यान रखना भाइयों, इधर तो माहिल पृथ्वीराज चौहान महामंत्री चंद्रवरदाई के मध्य में संवाद राजसभा में हो रहा है, और उधर पृथ्वीराज के सेनापति चोड़ा शारदा देवी के मंदिर में पहुंचता है। हुआ क्या भक्तों? अरे देवी शारदा की मठिया में स्तुति करत छोड़िया राय। पान फूल पुंगी फल मेवा, विधि से पूजा शकल बनाई। तब आभा बोली कि महारानी
समय अखीरी है भारत में, दिल के ले अरमान मिटाए आज संध्या तक जा भारत में लाश लाश पड़ी रे दिखलाई। और शकल महुबियन तुम मारोगे, तुमको मंडली के अवतार मूर्छा कठिन परे वीर सिंह से रहियो सावधान होशियारी। अरे एक गजो गिरे खून की, सौ वीर सिंह हुई तैयार, दाएं बाएं रहियो बाशे नहीं मिट जाए है नाम तुम्हारी। अरे कर श्रृंगार सकल भारत के गज की पीठ भयो यशवार, सोई काग बोल गो सिर के ऊपर म्यान से उगल पड़ी तलवार। साधु शूर समर को साजे हो, साधु शूर समर को साजो अपने बांध सकल हथियार। माहिल मामा उरई बारे भय बिरथी के संग तैयार। अचल सिंह बलकारी योधा नामी शूर पिठौरा क्यार, दंपति राय भील बाड़े के हुई गए हाथी पर यशवार। बचे खुजे जो बोगी राजा हो, बचे खुजे जो बाकी राजा साजे बाग ढाल तलवार। हो तो बुलवा सरदारन को चोड़ा कहने लगो समझाए, शब्द वेद की मिल पतरा को उनको देवो परन निभाए। अंतिम युद्ध घोर लख लेबो देखो आल्हा की तलवार। दोस्तों आ रही है शजक ध्वज रखी की अपने सगल बांध हथियार कैसे। अरे हाथी घोड़ा शुतर साड़िया जिन पे सूर भय अश्वारी। और वादी भयंकर की पीठी पे हुई गए पिठी राजे अश्वारी। और सेना सकल प्यार लख चोड़ा आओ जहां पिठौरा राई। शीश नवाई कही पिरथी से हाजिर सकल शूर मारा। कहा हुक्म है मालिक जी को सोई जाई करे रोजगार। अरे पिठी राज महिल
अपनी सारी फौज को लेकर के दिल्ली से प्रस्थान करते हैं और उधर फुलवा ऊदल की लाश के साथ उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर अंतिम दाह संस्कार की तैयारी की थी। दोस्तों हुआ क्या? अरे चार चोश देख के धूले पे पहुंची लाश उदय सिंह की और सती के बाजे बाजन लागे होमन लागो शब्द उचारे। अरे सम्मत 1247 क्वार दशहरा पे कही काली और फुलवा सती हुन कुआरी जू प्रमाण दो कर ख्याली। अरे चिता संहारी मंडली कनी जैसे कुछ कुल के व्यवहार और पार ब्रह्म को सुमिरन करके फुलवा रानी शक्ति समारी। अरे धूप दीप नैवेद्य नारियल कंचन था रहा निज धारी और करी आरती निज प्रीतम की अर्पित बैठ गई हर सारी। यारो हो नहर बलवान में कछुआर हुई रहे भैया होनी है बलवान में कछुआर हुई रहे और हुई रहे यार कछुआर हुई रहे सुरेश होनी है बलवान यार कछुआर हुई रहे। दोस्तों इधर पृथ्वीराज की चौहान की फौज तूफान की तरह उदल की चिता को घेरने आगे बढ़ रही थी। उधर उदल की लाश जब अंतिम दाह संस्कार के लिए मरघट में लाकर के रखी, फुलवा अपने स्वामी की लाश के साथ जब बैठी है दोस्तों, उदल का शीश अपनी जंघा पर रख करके फुलवा बोली, अरे दो शिरानो निज जंघा को मुख से कहने लगी अब लखाई। अब क्यों पीतम तुम सोबत हो निकने नन को खोलियो आई। दोस्तों जब उदल के मुंह पर मुंह रख करके फुलवा मरघट में रोई, अरे मोया बला पे क्यों रूठे ओ मेरी खता माफ हो जाए और बदलो दी है हम भामर को ले अपने में हमें मिलाई। अरे कंदना तो बहुत सैया जब मानो में हमें निशानी और भेद बताओ तो हम सब यहाँ कीनी शकल वंश की हानि। अरे वहाँ गदामल खान घाट कर मोय मारो में दो तो मरवाए और लीनो जन्म जाए नरबर में तब हम मिली पिया से आई। अरे मर्दानी से बन जनानी कीनी भेंट महल में जाए और गंगा खाई प्रीति जताई मन भाई पर प्रीति दिलाई। उदल के भैया आल्हा की ओर जब फुलवा ने देखा दोस्तों आंखों में आंसू भर के बोली, अरे यही दादा को जबरन लाए करके नरबर में संग्राम और सोई फूंकी रहे हैं मोको तुमने कहा करी घनश्यामी। अरे खोलो ने न जन्म के साथी अब क्यों राखी देर लगाए और शतकी बानी प्रेम कहानी ज्ञानी संशय देव मिटाई। अरे खोलो ने न तुरंत उदल ने चाहूं और देखत वीर निहारी और कर गाओ कर भान और प्रिय काजर लो हथेरी बारी। अरे नहीं कर से तेरे पद्मिनी दो ने नन बिछ बहस लगाई कर और
वियोग की घड़ी आटकी थी। अरे रगड़त हाथ प्रगट भई अग्नि एकदम लू में उठी झर्राई और भूषण विगत करत निज अंग से फेंकत मछला रही उठाई। अरे जल गई चिता है मरघट में मर दो ध्यान बिसर ना जाए। देर न लागी सेना भागी अनुरागी मालिक के गाड़ी। दोस्तों इधर उधर की लाश जब जलने लगी, फुलवा भी अग्नि में जल रही थी, तब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की फौज मरघट के निकट आ गई। दोस्तों हुआ क्या? अरे 3 मील जब रहो तो फैसला, बोले अबीर रे वंश चौहान। ना के शकल तो बंद कर देवो, घेरो शकल रे महुरिया जवान। अरे जल रही लाश तो वीर उदल की, देखी हती रे चौड़िया जवान। पृथ्वीराज ने दल बादल सो और मरघट में दौहे चढ़ाई। अरे सुन घन घोर रे शोर घंटन को, चौकन लगे हैं बना फरराय। देवा कहन तो लगो आल्हा से, गिर गए गधा तो बना फरराय। अरे देखो हाथी मुद्दावत आवे, पाखो की रहा छोड़िया राय। कछु स्वांग जू रच के लाओ तो की रह दगा तो हमारे साथ। दोस्तों जब चौड़ा पृथ्वीराज का सेनापति उदल की लाश जल रही थी, वहां आ गया। आल्हा ने आगे बढ़कर के चौड़ा को प्रणाम किया और बोले हैं, अरे आगे बढ़ के मंगली कने, तीनों चौड़ा को है प्रणाम। रघुपति वंश शिरोमणि द्वापति, धाये कौन तो है कम मकाम। तो चौड़ा बोला है मंडली से कि महाराज आपके भैया की लाश वहां जल रही है, महाराज पृथ्वीराज की एक आज्ञा है। अरे जाया क्या है शब्द वेद की, नहीं समझे हैं तो काम न साय। ले जाओ लाश उठाई उदल की, और कमन तक तुम फूंकी हो जाए। कोई क्या भईमानी क्या मंगली कनी, बोलत तुम्हें तो शर्म न आए। सती बैठ गई सिर के ऊपर, परजत ज्वाल का नाय दिखाए। ऐसी हालत
पीछे मुखे दो तो काय भागत हो गोर पगमार। दोस्तों कृष्ण ने कहा कि बहादुर कभी युद्ध से तेज नहीं दिखाता, मर्द का लाल है तो खड़ा हो जा। तो आल्हा ने कृष्ण को समझाया। अरे तब आल्हा फिर सिंह छाप बोले लौटो प्रिया तेरे सरदार। सिंगन खेद तहेरे श्यारन को सिनरा चलतन पत्ती बार। अरे मंडली का धनुआ छाप तोले ना भोजन को जलद सजाए। आज समर अखीरी है रे भारत को बजे भूमि रे भूमि तलवार। अरे अंतिम युद्ध रे समर भारत में दिल के ले वो अरमान मिटाए। आज शाम तक जा रे धरती पे प्यारो कहे के खून की धार। अरे धनुआ फौज लेने को जारो आज्ञा पाए तो बना फरराय। इत इंदल शक्ति से बोले थे मैया लागे हम शरण तुम्हारी। अरे हुए कहा तो समर भारत में सोनिक मैया बने वो बताई। तब आवाज आती अग्नि से बेटा मेरे पर उना लाल। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय उदल की चिता जल रही थी, फुलबा अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो रही थी, उधर घमासान युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज चौहान और बनाफर वंश के मध्य में। युद्ध क्षेत्र में दोस्तों लाशें दिख रही थी। लगभग सभी सामंत मारे जा चुके थे, कुछ बचे हुए सरदार जब शेष रहे हैं। इधर इंदल ने आकर के अपने पिता आल्हा से कहा, अरे जहां गज ठाड़ो है रे आल्हा को इंदल वहां गिरा से जाए। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी छोड़ा जौहर दे दिखाए। अरे भूप गजरिया दोनों जूझे मारे गए जगनिकारा। चल के आज हनो छोड़ा को तो पति आज सहज बच जाए। तब जा भाई बानी मंडली की कामत बेटा कटी तुम्हारे। छोड़ा ब्राह्मण हम क्षत्रिय हैं कैसे अब ढाले हथियार। अरे ताके मानो शीत हमारी हम तुम शकल फेंके हथियार। और करण तपस्या चले बन को दोनों भेष योगी आधार। दोस्तों इधर तो युद्ध हो रहा है। आल्हा ने सोचा कि मैं क्षत्रिय हूं, चोरा ब्राह्मण है, इसे कैसे मारूं। तो आल्हा के महामंत्री जो वहां पर बैठे थे होदा में, उन्होंने ज्ञान सिखाया। अरे चीरा भाषा संग होदा में ताने मन में करो विचार। अरे जो कहूं आल्हा जाए विपिन को पहाड़ी होती महो में प्यारी। लाग जंगलो है माशक हो मत सकल अश्रु बेकारी। और तैसी जोग धर पानी के बदलत मन के भाव विचारी। अरे चीरा भक्त कही आल्हा से मालिक सुनो बना भर लाए। अरे रावण मारो रामचंद्र ने जो त्रिलोकी थे भगवानी। अरे द्रोणाचार्य हने अर्जुन ने महाभारत के मैदान। और तुमसे अधिक देवे
ज्ञानी फिर क्यों तुझे मारे निजबानी। अरे तब हाथी आल्हा ने फेरो ले बजरंग बली को नाम, और इहे महीपत गए चोरा से तुमसे खूब बनो अब कहानी। दोस्तों आल्हा समझ गए कि फैसला आखिरी है। इधर माहिर चोरा से जाकर बोले, अरे जूझे सकल महुविया रन में अब कोई ना रहो सरदार, और नप परमाल युद्ध न करे जिनमें खाड़ो धरो पखारी। अरे आल्हा इंदर तुम बाकी है लड़के कहाँ उखारी कारी, और बीच में घेर इन्हें धोखे से कस के भुजा ले मुझधार, और मांगी तुरंत सी कमाहिल की जोरत आनी लगी नई बार, और 3000 सात सौ योद्धा घेरे शूरम हो बेप्यार, और भर भर कोई हथियारन की चोरा हो डालो भराए, और मूर्छा पर है अब आल्हा से बजिए भूमि भूमि तलवार। अरे छोरा बोले सरदार से मेरी सीख सुनो धर ध्यान, आल्हा इंदल पर माले ही जोधा अस्त्र चलाइयो तानी। अरे जहाँ तक बने हनो तीनों को कारज करो पिठौरा प्यार, ऐसे न अस्त्र चला बन लागी हुई रही बाणन की बौछारी। अरे मन घबराने पद रूप तब हाथी त्याग बना पर राय, एक गोरीले होदा बैठा रे साहस धरो चमेले राई। दोस्तों महाराज फरमाए, जब घबराने लगे तो आल्हा ने कहा कि दादा चिंता मत करो, आखिरी युद्ध है। आंख उठाकर के देखो, आज भारत के क्षत्रियों का नरसंहार होना है। दोस्तों हुआ क्या? अरे आल्हा हुक्म तो दयो रुकना को मारो गिन गिन के रे
सूर्यास्त हो गए, लेकिन आज वो युद्ध अपने निर्णायक तौर पर था। सूर्यास्त के बाद में भी जब युद्ध विराम नहीं हुआ, अंधेरा छा गया इस भूमि में। आल्हा ने गुस्सा में भर के इंद्र से कहा कि बेटा आखिरी घड़ी है। अरे आल्हा बोलत तब इंद्र से कौसे लाबो जार मसाल, और लूका बनाए जारी अरथी से आओ सोनमती को लाली। अरे बांध खम्भ से कस की दीनो अब पृथ्वी की करी तलाश, और इन्हें चंद्र कवि पृथ्वी से जागृत बोले बचन प्रकाश। अरे नाथ तुम्हारे ढूंढन का जे आल्हा बांधी जारी मशाली, और पीछे पीछे समधी आए जो है बुद्ध रूप परिमाली। अरे ये क्रोध है मंडली कतूता सूरज लवे तो उपाय काय, और तान बान त्रिशूल में मारो जरत मशाल भूमि गिर जाए। दोस्तों जो मशाल जल रही थी, आला उसके प्रकाश में महाराज पृथ्वीराज चौहान को तलाश कर रहे थे। चंद्र कवि ने कहा कि महाराज ऐसा बाण मारो जो ये मशाल बुझ जाए। आज आल्हा आपके प्राणों के ग्राहक हैं। पृथ्वीराज ने क्या किया दोस्तों? अरे धनुष उठाओ तो शब्द भेदने मारो लक्ष्य लगाए थे बानी। अरे कट की बोध रो धर्मी में अति खुश भय धनी चौहानी। जब मशाल बुझ गई तो आल्हा समझ गए कि पृथ्वीराज आज अपने प्राण बचाने की घात में है। और इधर चंद्र कवि पुनः पृथ्वीराज से बोले, अरे चंद्र कवि पृथ्वी से बोले आल्हा रथ पे तैयार, और खाड़ो बिजुलिया अब काड़त ही हुई है चमत्काले उजिया। चंद्र कवि ने कहा कि आल्हा शारदा के भक्त हैं महाराज, और देवी शारदा ने जो खाना आल्हा को दिया है जो अंधकार में प्रकाश करता है, और उस प्रकाश की किरण में कोई जवान
छोड़